अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, यानी चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा उसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला एमसीक्यूज है कहता है कि 7 अंडर रूट इज़ इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल है या नेचुरल नंबर है। तो हम पहले भी चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे कि अब उन्होंने 7 का है तो 7 जो है ये क्या है, ये रैशनल है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइम नंबर के ऊपर आ जाए स्क्वायर रूट तो फिर ये क्या हो जाता है, ये इरेशनल हो जाता है, क्योंकि इसका अंडर रूट कभी भी एक होल नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सी ऑप्शन आ जाए। पाई एंड ई, पाई और यूलर्स कांस्टेंट ई जो है, ये दोनों क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग हैं, नॉन रिक्योरिंग हैं, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर दैन, हाँ जी, एन जो है कहता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है कि जैसे 9 आ जाए, ठीक है, इसका अंडर रूट 16 आ जाए, 25 आ जाए, अप टू सो ऑन 121 आ जाए, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। और ये सारे क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये रैशनल नंबर आ गए। अब उसने कहा है कि एन जो है, एक नंबर उसने एन दिया है और वो कह रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है, इरेशनल। तो अब आपने दो तरह ये याद रखना है कि अगर वो कह दे एन इज़ प्राइम तब भी वो इरेशनल होगा, अगर वो कह दे कि एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तब भी ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कि एन, जी, ये थर्ड ऑप्शन जो है, एन जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अब देखें अंडर रूट 3 ये भी इरेशनल है, अंडर रूट 5 जो है ये भी इरेशनल है। तो हमने चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को प्लस कर लें या माइनस कर लें तो उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो चौथे में भी इसका आंसर इरेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं, फिफ्थ एमसीक्यू, वो अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन दोनों सेम हों तो इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक्स बिलोंग करे रियल नंबर को, यानी ये रियल नंबर होने चाहिए और दोनों सेम हों तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह 6 एमसीक्यू है, कहता है कि ए बी सी बिलोंग करते हैं यार को, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड। तो ये प्रॉपर्टी जो है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ी है कि ये क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से एंड बी ग्रेटर देन हो सी से, दिस इम्प्लाइज दैट, तो लाजमी तौर पर ए जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, सी से। तो ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब चलते हैं 7 एमसीक्यू की तरफ। 7 एमसीक्यू है, हाँ जी, एक्सपोनेंट के लॉ इस पे अप्लाई करने हैं। 2 इंटू एक्स, 2 पावर एक्स है, इंटू 8 पावर एक्स है और इज इक्वल टू है 64 के। तो एक्स की हमने वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, उसने दिया कहते हैं 2 पावर एक्स और मल्टीप्लाई है 8 पावर एक्स और इज़ इक्वल टू है ये 64 के। तो हमने ला पढ़ा हुआ है, ठीक है, पावर्स का ला, एक्सपोनेंट का ला, कि अगर ऊपर पावर जो है वो सेम आ रही हूँ और नीचे ए बेस जो है वो डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 पावर एक्स और इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 के, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, पावर इसकी सिंगल टाइम लिख ली क्योंकि ये दोनों की पावर थी, 8 इंटू 2 16 हो गया। तो इधर आ जाएगा 16 और ये इसको 2 की फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा 2 पावर 4x और ये आ जाएगा 2 पावर 6 आ गया, ठीक है। 2 पावर 6 जो है वो 64 के इक्वल होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा अब 4x इज़ इक्वल टू 6, बेस सेम थे तो वो कैंसिल कर दिए, 4x इज़ इक्वल टू 6, तो 4 उधर जाकर अब डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, 2 3 6 2 2 4,
तो x इज़ इक्वल टू 3/2 के आ जाएगी। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2 आ गई। ठीक है, तो ये इसका ए है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो 8 MCQ है इसमें फिर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हुई है। कहता है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड। तो ये फिर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। 9 वाला है, कहता है कि 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसने दे दिया है, कहते हैं कि 75 अंडर रूट है और प्लस जो है वो 27 अंडर रूट है। 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, दोनों का अंडर रूट। इसी तरह 27 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3 और दोनों का अंडर रूट आ जाएगा। तो 25 का अंडर रूट जो है वो 5 और अंडर रूट 3 वैसे ही 9 का अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 3 अंडर रूट कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा 5 और प्लस 3। 5 प्लस 3 जो है वो 8 हो जाएगा और अंडर रूट 3 साथ वैसे ही आ जाएगा। तो 8 अंडर रूट 3 जो है इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। हाँ जी, डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। 8 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाना है। प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 और इसी का कॉन्जुगेट है 3 माइनस अंडर रूट 5। तो इसका आंसर चेक करते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने करना है किस किस को, ये मल्टीप्लाई करना है हमने 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर आ जाए। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए तो 9 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 10 में हम देखेंगे कि क्या आंसर आया हमारा। 10 वाला रैशनल नंबर आ जाएगा। थैंक यू जी।